फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। ये 10 चीज़ें नई मदर को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, इसलिए नई मदर को ये 10 चीज़ों से दूर रहना है। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग कनेक्ट हो पाओगे और आप लोग एक्चुअली कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर पाओगे, अरे हाँ यार मेरे साथ तो ये चीज़ हो चुका है। तो अगर आपके साथ इसमें से कोई भी चीज़ हुआ है तो प्लीज़ हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताना। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मदर्स का जर्नी थोड़ा और कॉन्फिडेंट करना है, इस मिशन के साथ हम लोग ये सारे वीडियोस का सीरीज़ कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चीज़, माँ के ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के ऊपर लोगों ने कमेंट करना। ये चीज़ नई मदर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, बिकॉज हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस लेके बात करता है कि मेरे को तो दूध लीक हो रहा था, मेरे दूध में से दूध स्प्रिंकल हो रहा था, मैं जब भी राइट साइड से पिलाती थी तभी मेरा लेफ्ट ब्रेस्ट लीक होता था। जब भी ये सब चीज़ें होगी तभी आपको दूध बहुत अच्छा है। तो ये जो रिलेटिव का कंपैरिजन है, खुद के ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई से आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का कंपैरिजन, ये बहुत तकलीफ देता है। इसलिए प्रिफरेबली नई माँ ने किसी और के साथ डिस्कस ही नहीं करना है। आपको दूध लीक होता है क्या, आपका ब्रेस्ट फुल होता है क्या, आपका ब्रेस्ट एंगॉज होता है क्या, बिकॉज इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मालिश वाली बाई जो सुबह में आती है उसने रगड़ रगड़ के ब्रेस्ट को मसाज करना, ये हाईली कंफ्यूजिंग है। बिकॉज बहुत सारे काउंसलिंग के लिए जो लेडीज़ हमारे पास आती है, देयर एंटायर थॉट इज वो हमारे मसाज वाली बाई ने बोला है कि आपको दूध कम है, बिकॉज वो जब भी मसाज कर रही है तभी दूध। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए किसी और मालिश वाली बाई जो सो कॉल्ड एक्सपीरियंस लेडी है, जो जब भी ऊपर से रगड़ के ब्रेस्ट को मसाज करती है, एक तो ये पेनफुल एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये लोग जो कमेंट बताते हैं जो उनके एक्सपीरियंस के बेस्ड है, वो नई मदर को एक्चुअली कंफ्यूज करती है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपके ब्रेस्ट को बहुत हद तक सैग करता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 3, कोई भी रिलेटिव्स आके जब भी आपको बताता है कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, पूरे कपड़े पहनो, स्कार्फ पहन के घूमो, घर में मत घूमो, पाँव में सॉक्स रखो, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये याद रखो ऑल ऑफ यू, आप जिस वेदर कंडीशंस में रहते हो, आप जिस कंट्री में रहते हो, आपका बॉडी टाइप क्या है, कि आपको ज़्यादा गर्म होता है कि नहीं होता है, ये सब फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपका क्लोथिंग कैसे रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बेसिक क्लोथिंग क्या एक्सपेक्टेड है, इनरवेयर्स अच्छे से पहनो, ब्रा अच्छे से पहनो, कॉटन वाले कपड़े पहनो, और प्रीफरेबली ओपनिंग उसका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप बच्चे को अच्छे से फीड करा सको। इसके बियॉन्ड कोई भी चीज़ कंपल्शन में नहीं आता है, कंफर्ट पे आता है। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे लोग ये बात बताते हैं कि नई मदर अगर एक्सरसाइज करती है तो उसको कंपल्सिवली ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। ओए, ऐसा किसने बताया आपको? डिलीवरी के इनफैक्ट दूसरे या तीसरे दिन अगर आप लोग वॉकिंग, पेल्विक स्ट्रेंथनिंग, आप आपके वजाइनल टोनिंग पे काम करते हो तो आपका रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और किसी ने नहीं बोला है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा, ये दो का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक्सरसाइजेस मदर के बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन हार्मोन, जो हैप्पी हार्मोन है, जो अल्टीमेटली आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाता है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। नंबर 5, जब भी कोई मदर को कहा जाता है कि आप लोग पतला पतला चूर चूर के खाना खाना है, आपको कोई भी चीज़ सॉलिड चबा चबा के नहीं खानी है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बिकॉज बहुत सारी मदर्स को पतला पतला खा के पेट भरता ही नहीं है, ये फीलिंग ही नहीं आता कि मैंने खाना खाया है। तो एग्जैक्टली कैसे खाना खाना चाहिए, और क्या मैंने अगर वैसे खाना नहीं खाया तो मेरे बच्चे को लाइफ टाइम के लिए कोई तकलीफ हो जाएगा, मेरे बच्चों को लूज मोशन हो जाएगा। इट्स हाईली कंफ्यूजिंग। ऑल ऑफ यू ममाज प्लीज़ नोट, पहले के ज़माने में मदर्स को बहुत सारे बच्चे होते थे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो बहुत ईजीली बैठ के खा सके। तो ऐसा था कि तुम लोग सब चीज़ें मिक्स कर दो, लिक्विड फॉर्म में कर दो और खा जाओ, ताकि ईजिली बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको मिल सके और चबाने का भी मेहनत आप लोग को नहीं करना पड़े। बट अभी के लिए दैट्स नॉट द सिनेरियो। तो प्लीज़ उस कन्फ्यूजन के मत जाओ कि मुझे चूर के ही खाना खाना है, नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाओ। पॉइंट नंबर 6, मुझे कंपलसरी मेरे बच्चे को उठाना नहीं है। अगर आप आपके बच्चे को बार बार गोदी में लोगे, बार बार उठोगे, बार बार पास में लोगे, तो बच्चे को वैसी ही आदत लग जाएगी और बच्चा कभी भी नीचे नहीं रहेगा। इट्स अ कम्प्लीटली कन्फ्यूजिंग फैक्ट, बिकॉज नई माँ को कई बार ऐसे लगता है कि मैं जब भी मेरे बच्चे को पास में ले रही हूँ तभी मेरा बच्चा चुप रह रहा है, और जब भी नहीं ले रही हूँ तो मेरा बच्चा बहुत रोता है, तो मैं लूँ या नहीं लूँ। अरे यार, ये बच्चों का ज़रूरत है,
किसने देखा है 4 और 5 साल के बच्चों को गोदी में लेके घूमते हुए? नहीं होता है। ये उम्र है जहाँ पे आप बच्चों के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो प्लीज़ करो, ये बच्चों की भी ज़रूरत है टू बी कैरीड। बच्चा जब भी माँ के पास होता है तभी बच्चे को पेट के अंदर होने का फीलिंग आता है। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव, प्लीज़ उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट नंबर 7, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कोई बताता है कि आप अगर कुछ भी नया चीज़ खाते हो तो बच्चे को बहुत सारे गैसेस होता है, बच्चे को गैसेस हो गए तो मदर को ही ब्लेम करना है, और ये मदर को बहुत हद तक कंफ्यूज करता है। जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि श्रेया मैंने परसों पालक का सब्जी खाया था ना, इसीलिए मेरे बच्चे को बहुत गैसेस हो गए और मेरा बच्चा पूरा रात जगा रहा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। याद रखो ऑल ऑफ यू, कोई भी चीज़ आप लोग अगर लिमिट में खाते हो और अगर वो हेल्दी चीज़ है तो बच्चे का स्टमक उसको रिस्पॉन्ड करेगा ही। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हेल्दी चीज़ें खाना बंद कर दो। लीफी वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, सैलेड्स खाना, इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर यू, और वो चीज़ें आपने खानी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 8, आपको ब्लैंड खाना खाना है, सिर्फ नमक डाला हुआ खाना खाना है। ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है बिकॉज वो भाता नहीं है, जाता नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं ऐसा ही कच्चा पुच्चा ब्लैंड खाना खा रही हूँ। इट्स हाईली नॉन सेटिस्फाइड थिंग्स किसी भी नए मदर के लिए। आपको क्या नहीं खाना मैं बता देती हूँ। आपको हाईली स्पाइसी खाना नहीं खाना है बिकॉज वो आपके एसिडिटी लेवल्स को शूट कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ब्लैंड खाना खाओ, आपको टेस्टी खाना खाना है। कम तीखा खाना भी टेस्टी बन सकता है। बहुत गरम मसाला नहीं होना चाहिए, बहुत लाल मिर्ची नहीं होना चाहिए, बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। बट आप लोग को नॉर्मल खाना खाना है, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट इट। नंबर 8, क्या मैं मेरा सिर धोने के बाद मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ? अगर मेरा सिर धुला हुआ है, मेरे बाल गीले हैं और मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो मेरे बच्चे को सर्दी खांसी लग जाएगी। ममाज रिलैक्स रिलैक्स। अगर आप सिर बहुत गीला रह के बैठे हुए हो जिससे आपको ठंडी लग रहा है, आपको बुखार की तरह लग रहा है, तो बच्चे को भी वो फीलिंग आएगा। इसका मतलब ये नहीं ड्रायर दे के 100% सुखाए बिना बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकता। डू नॉट गेट कन्फ्यूज अबाउट इट। बादिंग ये नेचुरल चीज़ है जो आप लोगों को करना चाहिए आपके हाइजीन के लिए और बच्चे के हाइजीन के लिए भी। सो कंटिन्यू टू डू दैट। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, ये एक बहुत कमाल का कन्फ्यूजन है जो किसी ने मुझे कल मैसेज में भेजा है। श्रेया, मैंने परसों रात में सोते वक्त ब्रा पहना था और इसकी वजह से मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एकदम कम हो गया। क्या कनेक्शन है? आपके एक दिन ब्रा पहनने से अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा तो माँ और बच्चे के कनेक्शन की बात ही कहाँ पे आ जाती है? सो ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर, कोई कनेक्शन नहीं है। प्लीज़ ब्रा पहनो। पुराने ज़माने में औरतें ब्लाउज़ पहनती थी विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनकी ब्रा के लिए। सो ये जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती है वो चीज़ों के बारे में लोगों से डिस्कस ही मत करो। साइंस को समझो एंड देन टेक योर ओन डिसीजन। थैंक यू सो मच ममा, स्टे कॉन्फिडेंट। और प्लीज़ कंफ्यूज रहना आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को लेके कंफ्यूज ना हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।